ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस 2 का 4 नंबर क्वेश्चन बन जाने के बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रश्न संख्या 4 क्या चीज़ है और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 में बोला जा रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। ठीक है, जहाँ 0 से बड़ा होगा a प्लस b और a प्लस b से भी बड़ा होगा 90 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर होगा, और a जो होगा हमेशा जो a का मान जो आएगा b से बड़ा आएगा। तो बोला गया है कि a और b का मान निकालिए। ठीक है, a और b का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख देंगे कि दिया है। दिया क्या चीज़ है, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। अब tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 जो दिया है, तो इसी को हम सोल्व करेंगे पहले और लिखेंगे tan a प्लस b। अब tan में कितने डिग्री का मान √3 होता है। तो अभी देखें हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में tan 60 डिग्री का मान कितना होता था, √3 हो रहा था। तो लिख देंगे इसमें भी कि tan 60 डिग्री लिख देंगे, इसमें भी लिख देंगे कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, इसलिए tan 60 डिग्री ही लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, गुणा में है। देखिए tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan यहाँ पर ये गुणा में है जो कि बराबर में जाएगा तो क्या चीज़ में जाएगा, बटा में, यानी कि ये और ये कट जाएगा। इधर गुना में है, बराबर के बाद इधर बाटा में जाएगा, तो बाटा में तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कटा सकते हैं, इसलिए इसको हम यहीं पर काट दिए हैं। बराबर के बाद ले जाने से पहले ही इसको क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं। ठीक है, कैंसिल कर दिए, और कैंसिल करने के बाद हमारे पास बचा है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। फिर एक और कंडीशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। एक और कंडीशन क्या दिया हुआ है उसको लिख देंगे फिर लिखने के बाद लिखेंगे कि tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 और इसी को सोल्व करेंगे। फिर इसको भी सोल्व करने के बाद a माइनस b इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि कुछ ना कुछ आएगा, उसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए tan a माइनस b इज इक्वल टू tan कितने डिग्री के मान 1/√3 होता है, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, कितने डिग्री के मान, tan 30 डिग्री। तो लिख देंगे tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 डिग्री लिखे। फिर वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाएंगे। इधर ये गुना में है, बराबर के बाद जाएगा तो बाटा में, यानी कि बाटा में है तो क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। बराबर के बाद ले जाने से पहले ही हम क्या कर देते हैं, कटा देते हैं, ताकि समय की बचत हो। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ाते हैं। a माइनस b इज इक्वल टू केवल क्या बचा अब 30 डिग्री। tan और tan तो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, कट गया है। तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या बचा 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, 2। अब देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा समीकरण में, समीकरण नहीं 2 चर वाली रैखिक समीकरण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग, मतलब 2 समीकरण हमको दिया रहता था 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। उसी को हम क्या करते थे, या तो विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, या सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते थे। ठीक है, उसी को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी कि विस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विस्थापन वही बात हुआ। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको
किस मेथड से सोल्व करने वाले हैं, तो प्रतिस्थापन से भी सोल्व ना करके हम लोग इसको विलोपन विधि से ले जाकर के सोल्व करेंगे। विलोपन विधि मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b और यहाँ पर भी b बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो है एक जगह प्लस में है, एक जगह माइनस में है, और दोनों को आपस में यदि जोड़ते हैं तो प्लस b और माइनस b कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। कटेगा तो जोड़ेंगे तो a और a कटेगा, और a और a मिलकर के 2 को a मिलेगा, और बराबर के बाद भेज करके उसको हम a का मान निकाल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण को 2 जोड़ देते हैं। अब समीकरण 1 क्या चीज़ है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अभी दोनों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने में क्या होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहीं अगर घटाव करते तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता। यहाँ पर देखें तो ई और ई कट गया, कैंसिल हो जाएगा। एगो ए मिल करके 2a हो गया, इज इक्वल टू 6 3 9 0 मतलब 90 हो गया। ये ने गुना में है, क्या चीज़ में है, गुना में है, जो कि बराबर के बाद जाएगा तो कौन सी में जाएगा, बाटा में। बाटा मतलब भाग। ए बराबर 90/2, यानी कि कटेगा तो कितना आएगा, 45 डिग्री। यानी कि ए का मान हमको क्या मिला, 45 डिग्री मिला। ए का मान हमको क्या मिला, 45 डिग्री मिला। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ए का मान से हमको संतुष्ट नहीं रहना है, क्योंकि इसमें एक और मान निकालना है। बोला गया है ए और बी का मान निकालिए, ए और बी का मान निकालिए। तो ए का मान तो हम लोग निकाल लिए, लेकिन बी का भी मान निकालेंगे। तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का जो मान है समीकरण 1 में ले जाकर के पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान कौन सा समीकरण में रख रहे हैं, 1 में। तो 1 हमारे पास यही ना है, जिसको लिख देते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए का मान हम निकाले हैं 45, यहाँ पर ले आकर के रख देंगे। 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। 45 जो है इधर प्लस में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस में। तो बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए b का मान जो निकलेगा कितना निकलेगा, 60 में से 45 निकलेगा तो 15 डिग्री। 60 में से 45 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 15 डिग्री। अतः a का मान जो निकला 45 डिग्री और b का मान निकला कितना, 15 डिग्री। बी का मान 15 डिग्री, यही हमारा क्या होगा आंसर। एक कंडीशन भी दिया हुआ था। कंडीशन में क्या था कि ए का मान जो निकलेगा बी से बड़ा निकलेगा, मतलब ये भी बताया गया था कि ए का मान जो होगा बी से हमेशा बड़ा निकलेगा। तो यह हम देख रहे हैं ए का मान जो 45 है 15 से बड़ा है ना, तो यही हमारा कंडीशन भी कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ए का मान 45 और बी का मान 15 बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है, किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे पहुंचती रहे। थैंक यू।